हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं बहुत सारी आप लोगों से बातें करने वाली हूँ गाइस। तो यस, तैयार हो जाइए मेरी बकबक सुनने के लिए। बकबक नहीं है गाइस, ये मेरे मतलब दिल की जो फीलिंग्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मुझे आइडिया आइडिया बोलो या फिर मेरे दिमाग में आज सुबह से बस आप लोगों से बात करने के लिए इस वजह से चल रहा था कि आज सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम चला रही थी और वहाँ एक रील्स आई गाइस। वो रील्स थी कि औरतों को तो सोना चांदी जेवर सब पसंद होता है, पर उसी आदमी से यानी अपने पति से अगर कोई और वो चीज़ दे तो औरतें बिल्कुल नहीं पसंद करती। जैसे कि सीता माता को तो मृग पसंद था, पर उन्होंने सिर्फ राम जी से उस मृग को चाहा था, सोने का मृग जो था। लेकिन अब वही चीज़ रावण ने उनको सोने की लंका तक ऑफर कर दी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। सो गाइस, ये बात सही भी है। ये बात मुझे अपने से रिलेट लगी। मुझे मतलब अपने से आ, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं कि जिसको मतलब मैं याद, मेरे को वो सारी चीज़ें आने लगी कि ये बात सच है यार। सच में पति से जो चीज़ें मिलती हैं, उससे जो खुशी मिलती है ना, और किसी चीज़ से नहीं मिलती। सो गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मुझे क्यों लगा। क्योंकि आज से 1 डेढ़ साल 2 साल पहले, अभी तो 1 साल मैं मतलब हो गया इस बात को, और उससे भी 1 साल पहले की बात है कि मैं अपने मायके दिल्ली में कुछ दिन, दिल्ली कुछ दिन गाँव में जाके रही। और मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे लिए इतना कुछ करते थे ना गाइस, इतना कुछ करते थे, फिर भी वो मुझे फीका-फीका सा लगता था। मतलब लग सब मेरे लिए करते भी थे और मुझे फिर भी उसमें खुशी थोड़ी भी मिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार मैं कब यहाँ से जाऊँ। और ऐसा नहीं था कि वो लोग ज़बरदस्ती रोके थे, या फिर ऐसा नहीं था कि वहाँ मैं ज़बरदस्ती रह रही थी। पर कुछ कारण ऐसे थे, कुछ रीज़न था गाइस, जो मैं आपको कभी और बताऊँगी। पर मुझे मतलब जैसे एकदम बंधा-बंधा सा महसूस करती थी। बस दिन-रात ये प्रे करती थी कि मैं कब देव के पास जाऊँगी। जो कि देव 2-3-4 नहीं, 6 महीने मेरे पास वहाँ थे भी दिल्ली में किसी रीज़नवश। उसके बाद देव आ गए मुंबई, फिर से वापस आ गए और फिर मुझे वहीं छोड़ दिए थे कि मैं आऊँगा बाद में, तुमको लेके जाऊँगा, 3-4 महीने बाद मैं लेके जाऊँगा। गाइस, मैं बता नहीं सकती, मेरे भाई लोग मेरे लिए, जो कि वो लोग ना मतलब अपने लिए वो चीज़ नहीं करते थे, पर मेरे लिए गाइस वो सारी चीज़ें करते थे जो वो लोग अपने लिए नहीं करते थे, जो भाभी के लिए नहीं करते थे वो मेरे लिए करते थे। मतलब गर्मी में एसी लगवा देना, दिल्ली में थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मतलब चालू करा देना। और कोई भी चीज़ खाने के मामले में हो, नाश्ता, वो लोग आते समय डायरेक्ट घर पे आने के बाद वो लोग खाना पसंद करते हैं। और लेकिन मैं वहाँ जब तक थी, नैन थे वहाँ, तो वो लोग लाते थे गाइस हम लोगों के लिए। कभी मोमोज हो गया, कभी आ, चिली पोटैटोज हो गया, कभी रुमाली रोटी हो गई, कभी कुछ मतलब वो लोग हम लोगों के लिए लाते थे। लेकिन फिर भी ना मन मतलब मेरा एकदम खुशी नहीं होता था। और हमेशा टेंशन लगा, ना किसी काम में मन लगता था, ना कि मतलब अच्छा ही नहीं लगता था। और वही सेम चीज़ यहाँ है गाइस, मैं अपने देव के साथ हूँ। देव अभी मतलब वहाँ इतना महंगा मोमोज मिलता है, यहाँ 20 रुपए का मोमोज भी मिल जाता है ना, तो देव ला देते, तो हम लोग एकदम खुश होके एंजॉय करके खाते हैं यार। और सोचो कि अपने ही भाई हैं, अपने ही मम्मी, अपने ही पापा, और अपने ही मतलब जिसके साथ हम बचपन से रहे हैं साथ में, उन लोगों का करा हमें नहीं अच्छा लगता। सो दूसरे के तो बात छोड़ो, दूसरा कोई हमें क्या करके ही देगा और दूसरे का क्या पसंद ही आएगा। सो गाइस, तो यही ना कि मतलब बहुत दिल में चल रहा था। और मेरी भाभी तो जो ड्रेस अगर अपने लिए 1200 का ली है, तो मेरे लिए भी सेम 1200-1300 को ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने दे उनके लिए कम का ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। वो बल्कि अपने से ज़्यादा मेरा केयर करती थी। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था वहाँ। तो ये बात सच है गाइस कि जो चीज़ आपको अपने पति के साथ खुशी दे सकती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता।
सोचो मायके में सबसे ज़्यादा वो लोग प्यार करने वाले माँ बाप, सबसे ज़्यादा भाई प्यार करने वाला, शायद ही किसी का भाई अपने बहन के लिए इतना कुछ करता होगा जितना मेरे भाई लोगों ने मेरे लिए किया है और कर रहे हैं। तो शायद ही और लोग करते होंगे गाइस। और बहुत सारे भाई हैं जो करते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे भाई लोग ही हैं जो कि मुझसे छोटे हैं फिर भी बड़े बड़ा मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो छोटे हैं, बड़े की तरह ट्रीट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस यही था कि आज का मैं कब से सोच रही थी आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि अभी मैं ना मतलब अभी मैं फ़ोन पे बक 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 मम्मी से कर लेती, लेकिन ये सारी चीज़ें ना मम्मी से भी नहीं हो अब कर पाती हूँ, क्योंकि एक किस ढंग से मम्मी को बताओ, किस तरीके से बताओ कि चीज़ ऐसी है वो चीज़ वैसी है, तो मम्मी से भी नहीं हो पाया। नीतू जो मेरी बहन है वो भी बिजी रहती हैं, अभी थोड़ा उनका भी कुछ काम है, मतलब बहुत बिजी रहती हैं, और उनकी बड़ी फैमिली है उसमें भी। और फिर मैं अब कुछ बात होती है ना मेरे दिल में, जब ऐसा ऐसा चलता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, मैं उन्हीं से बात करके अपने मन का थोड़ा मतलब मन को हल्का कर लेती हूँ। सो गाइस मैं आप लोगों से इसीलिए बात करी कि इसी बहाने मैं आप लोगों से कनेक्ट भी हो गई और आप लोगों से मिल भी ली। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस, इसलिए मैं आराम से सोची कि बस आपसे बात ही करना है और कुछ करना नहीं है। और आज मेरी तबीयत भी कुछ कम ठीक है गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, लेकिन देख के नहीं लग रहा होगा ना मेरी तबीयत नहीं ठीक है। यस गाइस, पता नहीं क्यों ना मेरी ये आँख और इधर का हमेशा दुख रहा है, अभी भी दुख रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा। और जैसे ही 5-6 बजे का शाम होने लगेगी ना, वैसे ज़्यादा ही दुखने लगेगा, फिर सुबह में एकदम सही हो जाएगा, फिर 4-5 बजे से दुखने लगेगा, से ऐसा करता है। तो फिर यही था गाइस, तो मैं यही कहने वाली हूँ कि जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए अपने पति का साथ नहीं छोड़ना है। और मतलब पति कुछ खराब भी है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, नहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि ना बहुत चीज़ें हम लोग सुधारते सुधारते बहुत टाइम हो जाता है, वो सुधरती ही नहीं चीज़ें, लेकिन जब उसको भगवान पे छोड़ दोगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें सुधरने लगती है, जो कि मैंने कहा करा है। सो गाइस मैंने भी बहुत मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे जीवन में जिसको मैं बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हुआ, बल्कि चीज़ें और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई और आखिरी में बिगड़ ही गई। उसको नहीं ठीक कर पाई मैं। और जब मैंने सोचा कि अब तो मेरे से कुछ नहीं हो रहा, माता रानी आप ही ठीक करो, तो माता रानी वो तो सबकी करती हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ों को सही कर दिया और कर देंगी, जो भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं उसको भी सब आगे चल के सही हो जाएगा। सो गाइस, तो मैं अब आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बक-बक थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करिए और एक लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। और एक दूसरे को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर ये काम की मेरी बक-बक लगी हो आप लोगों को तो। सो गाइस, तो फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू सो लॉट्स माय यूट्यूब फैमिली।